तो आज हम यूपी टेट का मॉडल पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित क्या है? कभी कभार हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, या शिक्षक छात्र वार्ता, या विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। सही उत्तर क्या है? एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है शिक्षक छात्र वार्ता। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। एक सजीव कक्षा स्थिति में सबसे अधिक संभावित होता है शिक्षक छात्र वार्ता, जो कि इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र क्या है? लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, या उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है इसका? दोस्तों याद रखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र स्किनर साहब ने दिया था, जो कि इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, एमवादी चिंतन, या अपसारी चिंतन। सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है अपसारी चिंतन। इसका सही उत्तर है, जो कि सृजनात्मकता से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ऑप्शन है पहला, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, या फिर बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, या फिर बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, या फिर बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। इसका सही उत्तर है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित कर सकता है? एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, या आदर्श रूप से बर्ताव कर, या महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है आदर्श रूप से बर्ताव कर। इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है? विद्यार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है पहला, विद्यार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, या विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, या परिवार की आर्थिक स्थिति, या बालक का लालन पालन। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। इसका सही उत्तर है विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, या अपसारी चिंतन, या अवसारी चिंतन। सही उत्तर क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है अपसारी चिंतन। इसका सही उत्तर है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन यह अपसारी चिंतन से संबंधित है। यह इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन है पहला, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, या फिर उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, या विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। यह इसका सही उत्तर है। पूछा गया था यहाँ पर, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है
यह इसका सही उत्तर है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, बाल विकास में उपरोक्त सभी पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन या वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन या व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन या उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है धर्म, शिक्षा, सरकार या जाति। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है शिक्षा, इसका सही उत्तर है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है शिक्षा। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, कोलकाता, देहरादून या दिल्ली। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यह राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान यहाँ पर देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। बताइएगा शिक्षा की प्रक्रिया के अंग कौन होते हैं? इसका सही उत्तर है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग या उपलब्धि। सही उत्तर क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा किया जाता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत क्षेत्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। किसके द्वारा समझ बढ़ाते हैं? विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रस्त केंद्रित करने या अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने या तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, इसका सही उत्तर है सिद्धांत क्षेत्र तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। सही उत्तर इसका ऑप्शन चौथा है। बच्चों के सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है? कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या गौड़। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, मुख्य इसका सही उत्तर है। बच्चों के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इसका सही उत्तर है। पहला ही इसका सही उत्तर है। मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या अत्यधिक समशुद्धता। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है जबकि दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, वे विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता या संज्ञान प्रति योग्यता। सही उत्तर क्या है? परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, संज्ञान भावना इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला
सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, तनाव या चिंता? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है चिंता, इसका सही उत्तर है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव चिंता कहलाता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कॉलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास? सही उत्तर क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, कॉलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए या विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए या विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए या उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए? सही उत्तर क्या है इसका? किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे क्या मानना चाहिए? सही उत्तर है इसका ऑप्शन पहला, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो इसे क्या करना होगा? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा या कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा या उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी या विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा? सही उत्तर क्या होगा इसका? बताइएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? अधिनायकी, अनुमतिपरक, सुविधादाता या सत्तावादी? सही उत्तर क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सही उत्तर है सुविधादाता, इसका सही उत्तर है। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती हैं या के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए या पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं या पर पे महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन चौथा, इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों पूछा गया है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ विकलांग बच्चे हैं तो उन विकलांग बच्चों के लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? या ये कहेंगे पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे या फिर ये कहेंगे कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं या ये कहेंगे शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ही इसका सही उत्तर है। बच्चों से कहेंगे कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? तो किसके कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन या संवेगात्मक विघ्न या व्यवहारगत विघ्न? सही उत्तर क्या है? किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? सही उत्तर है सांस्कृतिक कारक। इसका सही उत्तर है सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, चढ़ना, उदकना या दौड़ना। सही उत्तर क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर है लिखना। इसका सही उत्तर है, जो कि सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव या जीवन के विषय में परितृप्ति या दुश्चिंता और स्वयं स्वयं से सरोकार। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। इसका सही उत्तर है किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, जो कि सही उत्तर है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिस्थीमिया। सही उत्तर क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है, जो कि इसका सही उत्तर है। बात करते हैं डिस्कैल्कुलिया की, जो कि गणित और गणना संबंधी विकार होता है, यह इससे संबंधित है। और डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इसका सही उत्तर था डिस्ग्राफिया, इसका सही उत्तर था। आप इसे ग्राफ से याद रख सकते हो। तो दोस्तों ये था यूपी टेट का मॉडल पेपर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही मॉडल पेपर आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे कि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। क्योंकि आपका सीटेट तो निकल गया है, तो अब आपके पास चांस बचा है यूपी टेट का, और आप इसी से ही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।